हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस सम. दिस क्वेश्चन सेज लेट a b c p q be the real numbers. Suppose alpha beta are the roots of the equation x square plus 2px plus q equal to 0 and alpha 1 by beta are the roots of the equation ax square plus 2bx plus c equal to 0 where beta square does not belong to minus 1 0 1. Statement 1, p square minus q square multiply b square minus ac greater than equal to 0. Statement 2, b not equal to pa or c not equal to qa. Option A, B, C, D are given. The key concept for this question is quadratic equation. If we have general quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, then sum of roots किसके इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का कोफिशिएंट. अब हमें सबसे पहली इक्वेशन क्या गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है. सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे सम ऑफ रूट्स. तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2p एंड x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1. रूट्स क्या है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया माइनस 2p के. यहाँ से p की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आ गई अल्फा प्लस बीटा माइनस 2. इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं. सिमिलरली हम क्या निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होती है कांस्टेंट टर्म क्या है क्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1. प्रोडक्ट किसके इक्वल है अल्फा बीटा के. सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू. तो यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आ गई अल्फा बीटा. इसको हम इक्वेशन सेकंड कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इसकी रूट्स हमें क्या गिवन है अल्फा 1 बाय बीटा. तो इसमें भी हम सेम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे. तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2b एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a एंड इसकी रूट्स हैं अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू माइनस 2b बाई ए. यहाँ से b कैलकुलेट करें तो क्या आ गया माइनस a अपॉन 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. इसको इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेते हैं. नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया a अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a. तो यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें तो a अपॉन c क्या आ गया बीटा अपॉन a. इसको हम इक्वेशन 4 कंसीडर करते हैं. अब हमारे पास जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या है p स्क्वायर माइनस क्यू मल्टीप्लाई b स्क्वायर माइनस ac. तो हम स्टेटमेंट 1 कंसीडर करते हैं. चेक करते हैं स्टेटमेंट 1 ट्रू है या नहीं. क्या है p स्क्वायर माइनस क्यू मल्टीप्लाई b स्क्वायर माइनस a. इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली. हमने चेक करना है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव होता है कि नहीं. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमने इसको प्रूव करना है. अगर हो गया तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी. तो हमने सारी वैल्यूज निकाल रखी हैं. p की वैल्यू निकाल रखी है q की b की और ac की. तो हम इसमें पुट करेंगे
p की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अल्फा प्लस बीटा अपॉन -2, सो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, माइनस क्यू की वैल्यू क्या थी हमारी अल्फा इंटू बीटा, बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो b की वैल्यू हमने थर्ड इक्वेशन में निकाली है, स्क्वायर करना है तो -a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर, -a मल्टीप्लाई c है, यहाँ से हम अगर c की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आएगी a बीटा अल्फा अपॉन बीटा इंटू ए, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं अल्फा अपॉन बीटा इंटू ए, ये हमारे पास ए की वैल्यू हमने सी की वैल्यू पुट की है, ए भी है यहाँ पे तो क्या हो गया ए स्क्वायर। तो हमारे पास इसे हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो हमें अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 60। तो इस सारे इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास ये टर्म बनी है। अब यहाँ पे देखो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है, किसी भी टर्म का स्क्वायर हो तो टर्म क्या होती है पॉजिटिव होती है। यहाँ पे अल्फा -1 बाई बीटा का भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी टर्म पॉजिटिव होगी, ए का भी स्क्वायर है तो या तो ये टर्म 0 हो सकती है, अगर अल्फा एंड बीटा इक्वल हो या तो 0 हो सकती है या फिर प्लस में होएगी। दैट मीन्स ये हमारी सारी टर्म क्या हो गई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये टर्म हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वो क्या हो गई ट्रू। सो इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन बनी है, ये सारी इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन रही है तो स्टेटमेंट 1 हमारी ट्रू होगी। अब हम चेक करते हैं स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 में क्या है बी नॉट इक्वल टू पी ए, चेक कर लेते हैं हम। पहले हम b की वैल्यू देखें क्या आई थी, हमारी थर्ड इक्वेशन में आई थी b की वैल्यू -a बाय 2 अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, हमने चेक करनी है p इंटू ए की। तो p की वैल्यू क्या आई थी हमारी अल्फा प्लस बीटा अपॉन -2, अल्फा प्लस बीटा अपॉन -2, ए इसमें भी आ ही रहा है तो यहाँ पे ए ही लिख लेते हैं। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या बनता है अल्फा प्लस बीटा माइनस ए अपॉन 2 बीटा, इसे सॉल्व करें तो क्या बनता है ए अल्फा प्लस बीटा माइनस तो है अपॉन 2, जहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आ रहा है हमारे पास b नॉट इक्वल टू पी ए। तो हमारी b की वैल्यू पी ए के इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे नीचे बीटा है, यहाँ पे बीटा नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारी करेक्ट हो गई। नेक्स्ट हम चेक करते हैं क्या गिवन है सी ए नॉट इक्वल टू क्यू ए। तो c की वैल्यू क्या थी अल्फा अपॉन बीटा इंटू ए, c की वैल्यू थी अल्फा अपॉन बीटा इंटू ए, और हमारे पास q इंटू ए की वैल्यू निकालनी है। q की वैल्यू हमारी क्या आई थी अल्फा इंटू बीटा, तो q a की वैल्यू क्या आ गई अल्फा इंटू बीटा इंटू ए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो c किसके इक्वल आ रहा है नॉट इक्वल टू क्यू ए। तो इसका मतलब अगर हम इसे सॉल्व करके इसे वेरीफाई करना चाहें तो इसे भी वेरीफाई कर सकते हैं, बीटा स्क्वायर डज नॉट बिलोंग टू दिस। कैसे, c की वैल्यू क्या आई है हमारी अल्फा ए अपॉन बीटा नॉट इक्वल टू किसके है अल्फा बीटा इंटू ए, यहाँ से अल्फा एंड ए कैंसिल हो गए तो हमारे पास बीटा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, दैट मीन्स बीटा स्क्वायर डज नॉट बिलोंग टू -1 0 एंड 1। तो इसका मतलब जो हमारी स्टेटमेंट 2 है वो भी क्या आई है ट्रू।
लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि 1 में कुछ और इनइक्वालिटी थी हमारे पास और 2 में कुछ और है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन गया हमारा? ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज ट्रू, बट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।